हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं प्रवीण और आज आपके लिए लेकर आया हूँ मॉक टेस्ट नंबर 4 विच इज़ रिलेटेड फ्रॉम फ्यूल, कोल एंड कंबंशन फ्यूल और कोल से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के कॉल से क्वेश्चन रहेंगे, आपके फ्यूल से क्वेश्चन रहेंगे, कन्वेंशन से रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और अगर आपने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच जोन रिप्रेजेंट द पार्शियल कंबंशन ऑफ कैंडल फ्लेम। अब क्या बोलता है कि आपके पास ऐसा कौन सा जॉन होता है कैंडल में विच इज रिप्रेजेंट द पार्शियल कंबंशन ऑफ कैंडल फ्लेम। तो पार्शियल आपके पास कौन सा जॉन जो है वो पार्शियली कंबंशन शो करता है कैंडल के ऊपर। तो आउटर जॉन, मिडल जॉन या फिर इनर जॉन या फिर लोअर जॉन। तो इसके लिए आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा मिडल जॉन। मिडल जॉन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कंबंशन जो है वो फ्लेम के अंदर होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको एक कैंडल जो है वो विजिबल होगी, और यहाँ पे आपके पास जो आउटर आपके पास जॉन होता है इसमें कंप्लीट कंबंशन होती है और इसका कलर जो है वो ब्लू होता है। इसी तरह सेकेंडली हमारे पास जो मिडल जॉन होता है उसमें यही हमसे पूछा था कि पार्शियल कंबंशन कहाँ पे होती है। तो पार्शियल कंबंशन होती है आपकी मिडल जॉन में। इसी तरह अगर इनर मोस्ट जॉन में पूछा जाए तो अनबर्न्ड वैक्स वेपर फॉर्म में वहाँ पे ब्लैकिश कलर की आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आपके पास कंबंशन जो है वो कैंडल जो है वो रिप्रेजेंट करती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा पार्ट जो है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है कैंडल के अंदर, तो सबसे बाहर वाला आउटर पार्ट को हम बोलेंगे कि आपके पास हॉटेस्ट पार्ट है। इसी तरह मॉडरेट पार्ट को हम बोलेंगे मॉडरेटली जो हॉट होता है विच इज़ द मिडल पार्ट, एंड लीस्ट हॉट जो होता है विच इज़ द इनर मोस्ट पार्ट होता है। तो इस तरह से कंबंशन जो है वो आपको देखने को मिलती है किसी कैंडल के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट देखिए हमारे पास द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन द कंप्लीट कंबंशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड। तो जब भी क्या होता है, हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है 1 kg कंबंशन के साथ फ्यूल, तो उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिक वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। और फ्यूल को मेज़र करने के लिए फ्यूल की एफिशिएंसी को जो मेज़र करता है उस पैरामीटर्स को हम कैलोरीफिक वैल्यू जो वो बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो इतना अच्छा फ्यूल होगा। इसी तरह नेक्स्ट देखिए विच गैस हेल्प द प्रोसेस ऑफ कंबंशन। तो हमने पढ़ा था कि जब भी कोई चीज़ जो है वो बर्न करती है तो उसको आपके पास बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड पड़ती है, और ऑक्सीजन की नीड पड़ती है इसलिए हमारे पास कंबंशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी पार्ट आ जाता है। और यही चीज़ जो है वो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर थे एंटोनी लेविसियर, उन्होंने बोला था कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन का जो है वो मेजर रोल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द बर्निंग ऑफ कोल इन ए क्लोज्ड रूम विल बी प्रोड्यूस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बर्निंग ऑफ कोल इन क्लोज्ड रूम विच शो the carbon monoxide. Option number C will be your correct answer in that particular question. Next देखिए, next आपके पास the substance which can catch fire is called। जब आपके पास कोई भी सब्सटेंस होता है वो आप आग जो वो पकड़ लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, बेस बोलते हैं, कंबस्टिबल बोलते हैं या फिर बर्नर्स बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ दीज विच इज़ द एबल टू कंट्रोल द फायर। अब देखिए हमारे पास आपने भी नॉर्मली देखा होगा
कि ज़्यादातर जहाँ पे भी आपको फैक्ट्रीज़ होगी या फिर बसेस या फिर हॉस्पिटल्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड के जो है वो सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाते हैं, या फिर फायर ब्रिगेडर जो होते हैं उनके पास भी कार्बन डाइऑक्साइड के बड़े बड़े सिलेंडर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है विच इज़ एबल टू कंट्रोल द फायर। इसी तरह अगर आप चैनल को पहली बार जो है वो विज़िट कर रहे हैं तो वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी तक पहुंच सके। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस एक ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है जो कि शिमला से जो है वो रेगुलेट की जाती है। और साथ में आपके पास यहाँ पे स्टडी सर्विस की ऑफिशियल प्ले स्टोर ऐप है, जिसको इसी लोगों के साथ आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। और वहाँ पे हमारे जो डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं, जैसे टीजीटी के कोर्स है, टैट के कोर्स है, या फिर अदर भी सिंपल जो आपके पास स्टैटिक चीज़ें जिसको हम जनरल स्टडी बोलते हैं, उसके डिफरेंट कोर्सेज जो है वो चले हुए हैं। तो आप वहाँ पे ऐप को जो है वो विज़िट कर सकते हैं। और साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी स्टडी सर्विस का ऑफिशियल पेज को जो है वो आप लाइक कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एसिड रेन कंटेन मेनली। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एग्जामिनर का फेवरेट सा क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ से आपके पास जो ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच सब्सटेंस गिव द हीट एंड लाइट आफ्टर द कंबंशन। अब हमने पढ़ा था कि आपके पास ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है विच कैन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आफ्टर द कंबंशन। तो वो होते हैं हमारे पास फ्लेम, फ्यूल, कंबंशन, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर विल बी आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। फ्यूल जो होते हैं आपके पास जब वो बर्न करते हैं तो हीट और लाइट जो वो प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आता है, लाइक ए फ्यूल द सन इज आल्सो प्रोवाइड द हीट एंड लाइट। आपका फ्यूल की तरह जो है वो सन भी क्या करता है, हमें हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो उस केस में द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द सन इज कॉल्ड। उस केस में जो आपके पास ये प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंबंशन बोलते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस बोलते हैं, या फिर बर्निंग बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ से आपके पास जो करेक्ट आंसर बनेगा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आपके पास कॉल बर्न करता है तो किसके साथ बर्न करेगा। तो यहाँ से फ्लेम है विद ग्लोब, या फिर आपके पास बोथ है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बर्निंग ऑफ चारकोल इन ए क्लोज्ड रूम विल बी प्रोड्यूस। जब भी आपके पास चारकोल जो है वो इस क्लोज्ड रूम में जो है वो बर्न करेगा तो उस केस में क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर विल। किसी सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो अगर लो होता है तो उस केस में क्या होता है, कैच फायर इजीली, विल नॉट कैच फायर, या फिर कैच फायर आफ्टर सम टाइम। अब देखिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जब भी आपके पास किसी सब्सटेंस का जो लो टेम्परेचर, सबसे फर्स्ट वाला जो पहला टेम्परेचर होता है उसको हम इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक माचिस है आपकी, इसको अपने आप कभी भी अपने आप बर्न नहीं होती है, इसको एक मैस्टिक के साथ जो आपके पाउडर का जो मिक्सचर जैसा लगा होता है इसके कांटेक्ट में लाया जाता है तभी ये आग पकड़ता है। तो इट मीन्स किसी भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर का होना जो है वो मेज़र होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसी को ही हम इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बोल देते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ इसने बोली है कि वो आपके पास जब इग्निशन टेम्परेचर होगा तो क्या होगा। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। दे कैन कैच
फायर इजीली, जब इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा तो वो आग इजीली जो है वो पकड़ लेगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि CNG एंड LPG आर द एग्जांपल ऑफ। अब देखिए CNG और LPG सभी को पता है गैसेज है, तो नेचुरल सी बात है कि एक गैसेज फ्यूल जो है वो आ जाएंगे इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर C विल बी योर करेक्ट आंसर। इसी तरह सॉलिड फ्यूल क्या होते हैं या फिर लिक्विड फ्यूल क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। हमारे पास देखिए फ्यूल आपके पास डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड फ्यूल की बात करते हैं, तो वुड, चारकोल या फिर आपके पास कोल हो गया, ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं सॉलिड फ्यूल के। इसी तरह लिक्विड फ्यूल में आपके पास केरोसिन ऑयल, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। और गैसेस की बात करें तो CNG, LPG, आपके पास पेट्रोलियम या फिर बायोगैस होगी। तो ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाती है, गैसेस फ्यूल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर अभी हमने पढ़ा, द लोएस्ट टेम्परेचर एट कैच फायर। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंबंशन इज A। अब देखिए कंबंशन हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, या फिर इनमें दोनों प्रोसेसेस होती है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे आपके पास ये पेपर का पीस है, कागज़ का एक टुकड़ा है, जब इसको आप बर्न अप करोगे तो हमारे पास क्या होगा, ये एक आपके पास ऐश की फॉर्म में न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म करेगा। और जब भी कोई चीज़ न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म करती है तो हम बोलते हैं केमिकल चेंज हुआ है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हुई है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज जो है वो हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास क्या होता है, दूध का दही बन जाता है, तो हम देखते हैं कि दही से हम दोबारा दूध नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं इरिवर्सिबल इन नेचर्स के, और जो हमें न्यू सब्सटेंस देते हैं विच इज़ नॉन एज द केमिकल प्रोसेस। तो कंबंशन हमारे पास क्या हो गया, एक केमिकल प्रोसेस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ कंबंशन आर। अब देखिए आपका जो कंबंशन होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का जो है वो क्या आ जाता है, प्रोडक्ट आता है आपका कंबंशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर फॉलोइंग जॉन इन ए फ्लेम। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि किसी फ्लेम के अंदर जो है वो कितने जॉन होते हैं, एक आपके पास मिडल जॉन होता है, एक आपका आउटर होता है और एक इनर जॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, कि फ्लेम के अंदर जो है वो 3 जॉन होते हैं। और आई होप आप सभी ने वीडियो को जो है वो एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप सब तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।